हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला के डेरिवेशन पर सेकंड वीडियो बनाने जा रहा हूं। फर्स्ट वीडियो इस पर आप पीछे देख चुके होंगे, जिसमें मैंने बेसिक फार्मूला का डेरिवेशन बताया था। बेसिक फार्मूला साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का मैंने डेरिवेशन बताया था। इन दो को मैं बेसिक फार्मूला इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके बेसिस पे हम बाकी फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों फार्मूला साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का यूज करते हुए बाकी फार्मूले को डिराइव करूँगा। तो आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा। अगर आपको कुछ सजेशन देना है या आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या आपको कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं उस पर वर्क करूंगा। तो जो स्टूडेंट्स मेरे पिछले वीडियो देख चुके हैं वो सेकंड वीडियो देखने के बाद अगर उन्हें वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फर्दर जब भी मैं नई चीज़ों पर वीडियो बनाऊंगा तो वो इजीली देख सकें। अब हम देखते हैं कि जो बेसिक फार्मूला मैं कह रहा हूँ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, उससे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। काफ़ी इजी है, जस्ट आप उसको ऑब्जर्व करते रहो और साथ ही साथ आपका दिमाग भी चलते रहना चाहिए, तो इजीली समझ में आ जाएगा। काफ़ी इजी डेरिवेशन है। तो हम फर्स्ट वीडियो में डिराइव कर चुके हैं कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह से कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसमें हमने एंगल के एडिशन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंडिविजुअल एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रिप्रेजेंट किया था। मतलब यहाँ पे हमने अल्फ़ा प्लस बीटा के साइन फंक्शन को इंडिविजुअल एंगल के साइन और कॉस फंक्शन से रिलेट किया था। अब नेक्स्ट हम फॉर्मूला इस बेसिस पे डिराइव करते हैं साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा। तो इस तरह से ये प्लस वाले फॉर्मूले को ही फॉलो करेगा, जिसमें सेकेंड एंगल बीटा की जगह माइनस बीटा आ गया है। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला इसमें लगा दें तो ये आ जाएगा फर्स्ट एंगल का साइन इंटू सेकेंड एंगल का कॉस प्लस फर्स्ट एंगल का कॉस इंटू सेकेंड एंगल का साइन। अब हमें पता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो बस उसका हम यूज कर देंगे तो हमें फॉर्मूला ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, प्लस कॉस अल्फ़ा और साइन माइनस बीटा, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन बीटा। और अब इसे हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो इस तरह से साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का यूज करते हुए हमने साइन अल्फ़ा माइनस बीटा को डिराइव कर लिया। इसी तरह से हम डिराइव कर सकते हैं कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा को हम लिख सकते हैं सिमिलर वे में अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा। तो जो सेकेंड एंगल है इसमें वो माइनस बीटा हो गया है, तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्मूले का यूज करेंगे और बीटा की जगह माइनस बीटा रख देंगे। तो जो फाइनल रिप्रेजेंटेशन आएगा वो इसका फॉर्मूला होगा। तो ये यूज करते हैं। तो फर्स्ट एंगल का कॉस इंटू सेकेंड एंगल का साइन माइनस फर्स्ट एंगल का साइन इंटू सेकेंड एंगल का साइन। अगेन हम ऊपर देख चुके हैं कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इसलिए ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा
माइनस और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू माइनस साइन बीटा। तो अगर इसे सॉल्व कर लें तो हमें फॉर्मूला ऑब्टेंड हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इस तरह से हमने कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला ऑब्टेंड कर लिया कॉस अल्फा प्लस बीटा से। अब नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला होता है हमारा सिमिलर वे में tan का। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है tan अल्फा प्लस बीटा। तो इसको हम कैसे डिराइव करेंगे? तो इसे हम लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर हम दोनों की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो साइन अल्फा प्लस बीटा होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा की आइडेंटिटी लगा देते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब tan अल्फा प्लस बीटा का जो मैं फॉर्मूला है वो tan अल्फा के टर्म्स में डिराइव करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ ट्रिक यूज करता हूँ ताकि वो tan अल्फा और tan बीटा के फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा। कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा से मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा। न्यूमरेटर को मैंने कॉस अल्फा कॉस बीटा से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करते हैं। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि हम डिवीजन कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा से कर रहे हैं, तो जहाँ पर भी आइदर कॉस अल्फा और कॉस बीटा जीरो होगा वहाँ पे कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा का प्रोडक्ट जीरो होगा। और इसका मतलब हुआ उस समय ये डिवीजन वैलिड नहीं होगा, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। वो मैथमेटिकली रॉन्ग होगा, क्योंकि 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो ये जो डिवीजन है उस समय वैलिड नहीं होगा जब इस कॉस अल्फा और कॉस बीटा का प्रोडक्ट जीरो हो, मतलब आइदर कॉस अल्फा और कॉस बीटा जीरो हो। और वो कब होगा? तो वो π/2 के ऑड मल्टीपल पे होगा। तो ये डिवीजन वहीं वैलिड है, और इसका मतलब हुआ ये फॉर्मूला भी वहीं वैलिड है जहाँ पे अल्फा और बीटा जो है π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं है। तो ये इसमें कंडीशन है, और ये कंडीशन फॉर्मूले में भी जब हम डिराइव करेंगे तो लगता है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। अब यहाँ पे ये हो गया साइन अल्फा कॉस बीटा। अब मैं इसे अलग अलग कर देता हूँ, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा। और कॉस बीटा कट गया, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा tan अल्फा प्लस यहाँ से कॉस अल्फा कॉस बीटा कट गया, तो ये आ जाएगा tan बीटा डिवाइडेड बाय यहाँ से कॉस अल्फा कॉस बीटा कट गया, तो ये बचा 1 माइनस यहाँ पे साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा tan अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा tan बीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, और ये tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हो गया। मतलब एंगल के एडिशन के टेंजेंट का इंडिविजुअल एंगल के टेंजेंट के फॉर्म में फॉर्मूला डिराइव हो गया।
अगेन यहाँ जैसे मैंने बताया था ये फॉर्मूला वैलिड है जब अल्फा π/2 का ऑड मल्टीपल ना हो, या बीटा π/2 का ऑड मल्टीपल ना हो, या अल्फा प्लस बीटा π/2 का ऑड मल्टीपल ना हो। क्योंकि π/2 के ऑड मल्टीपल पे tan नॉट डिफाइन होता है, इसलिए ये फॉर्मूला उस समय वैलिड नहीं होगा। नॉट डिफाइन के लिए हम फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, लेकिन इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके उस जगह पे भी यूज कर सकते हैं जहां पर वो वैलिड नहीं है। टेक्निकली वो रॉन्ग होगा लेकिन आंसर दे देता है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा और इस फॉर्मूले का मैनिपुलेशन थोड़ा सा ट्रिक यूज करके उन जगहों पे जहां ये डिफाइन नहीं है यूज करोगे, तो वहां पे तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे हम मैनिपुलेशन करके इन फॉर्मूले से करेक्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं उन जगहों पे भी जहां पे ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तो हमारे पास tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आ गया, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब इस फॉर्मूले का यूज करते हुए मैं tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूं। तो tan अल्फा माइनस बीटा, इसको मैं लिख सकता हूं tan अल्फा प्लस माइनस बीटा, और इसमें tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं तो फिर मुझे tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये बन जाएगा tan अल्फा प्लस सेकेंड एंगल का टेंजेंट, तो tan माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस फर्स्ट एंगल का टेंजेंट इंटू सेकेंड एंगल का टेंजेंट। ये अब इसको सॉल्व कर लो तो फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये हो गया tan अल्फा, tan माइनस थीटा हम पढ़ चुके हैं माइनस tan थीटा होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा, और tan माइनस बीटा माइनस tan बीटा होगा, तो ये बन जाएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। तो ये tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आ गया। तो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला हो गया tan अल्फा माइनस बीटा का, जो कि हो गया tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे लिए कॉट का है। तो कॉट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं सेम उसी तरह से जैसे हमने tan अल्फा प्लस बीटा का डिराइव किया था। कॉट अल्फा प्लस बीटा को हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे दोनों का एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय, और साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। यहाँ पर भी मैं कॉट अल्फा प्लस बीटा मतलब एंगल के एडिशन का कॉट फंक्शन जो है उसका फॉर्मूला इंडिविजुअल एंगल के कॉट फंक्शन के फॉर्म में ऑब्टेन करना चाह रहा हूँ। और ये मैं कैसे ऑब्टेन कर सकता हूँ, तो यहाँ पे भी उसे सिंप्लीफाई करना होगा। यहाँ पे मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन अल्फा इंटू साइन बीटा से डिवाइड कर देता हूँ। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा
डिवाइडेड बाय साइन अल्फा साइन बीटा। अगेन ये डिवीजन वहाँ वैलिड नहीं है जहाँ पे साइन अल्फा इंटू साइन बीटा का प्रोडक्ट जीरो हो, और साइन अल्फा इंटू साइन बीटा का प्रोडक्ट जीरो कहाँ पर होगा, जहाँ पे आइदर साइन अल्फा और साइन बीटा जीरो हो। और ये कहाँ पे होगा, जहाँ पर अल्फा और बीटा जीरो या पाई के इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो जीरो या पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पर साइन अल्फा और साइन बीटा का जो प्रोडक्ट है वो जीरो होगा, और वहाँ पर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, क्योंकि उसका मतलब हुआ हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, जो मैथमेटिकली वैलिड नहीं है, ये हम नहीं कर सकते। तो उनको छोड़ के बाकी जगह ये फॉर्मूला वैलिड है। तो जब हमने यहाँ पे डिवाइड किया तो अब टर्म को सेपरेट करते हैं, तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब न्यूमरेटर में टर्म सेपरेट करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये तो कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा, कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा कॉट बीटा, तो ये हो जाएगा कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा माइनस ये कट जाएगा, आएगा 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे साइन अल्फ़ा कट गया, कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा ये हो जाएगा कॉट बीटा, प्लस यहाँ पर साइन बीटा कट गया तो ये बचा कॉट अल्फ़ा। इस तरह से हमें कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला मिल गया। ये डिराइव होके आया कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा -1 अपॉन कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फ़ा, मतलब कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला इंडिविजुअल एंगल के कॉट फंक्शन के टर्म्स में आ गया। ये फॉर्मूला वहाँ पे वैलिड नहीं होगा जहाँ पे कॉट नॉट डिफाइन हो रहा है। तो नॉट डिफाइन कॉट कहाँ पे होता है, जीरो पे या पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे। तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है जहाँ पे आइदर अल्फ़ा और बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा जीरो या फिर पाई के इंटीग्रल मल्टीपल हो रहे हैं, वहाँ पर ये वैलिड नहीं है। लेकिन अगेन जैसा मैंने tan अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्मूले में बताया था कि हम कुछ मैनिपुलेशन यूज करके इस फॉर्मूले का यूज वहाँ पर भी कर सकते हैं जहाँ पर ये वैलिड नहीं है, और ऐसा जब क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें एक्सप्लेनेशन पता चल जाएगा कि कैसे हम ट्रिक यूज करके डिज़ायर्ड रिजल्ट ले सकते हैं। तो कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमें आगे का फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा -1 अपॉन कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फ़ा। तो देखो ये फॉर्मूला सिमिलर वैसा ही है जैसा हमने tan का फॉर्मूला यूज किया था, तो ये याद रख सकते हो इसको देख के भी। बस ये जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो गए हैं, मतलब रिवर्स ऑर्डर में हो गया है, और जो टर्म्स के ऑर्डर हैं वो चेंज हो गए हैं। जैसे यहाँ देखो 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा है, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। तो जो यहाँ डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ गया और टर्म इंटरचेंज हो गया। तो कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा पहले आ गया और -1 उसके बाद आ गया है, डिवाइडेड बाय जो इसके न्यूमरेटर में था उसी तरह वो जो इसके न्यूमरेटर में था सिमिलर कॉट के फॉर्म में वैसा ही टर्म नीचे आ गया है। tan अल्फ़ा tan प्लस tan बीटा था वहाँ न्यूमरेटर में, तो यहाँ डिनोमिनेटर में कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फ़ा आ गया है। दैट मीन्स सिमिलर टर्म डिनोमिनेटर में आ गया है और टर्म का ऑर्डर इंटरचेंज हो गया है। मतलब यहाँ पे कॉट बीटा पहले है और कॉट अल्फ़ा बाद में है, यहाँ पे tan अल्फ़ा पहले है और tan बीटा बाद में है। अब इस फॉर्मूले का यूज करते हुए मैं कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा भी ऑब्टेन कर लेता हूँ। तो कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा को हम लिख सकते हैं कॉट अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा।
और अब इसमें मैं रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा कॉट अल्फ़ा कॉट माइनस बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट माइनस बीटा प्लस कॉट अल्फ़ा। तो क्योंकि कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, तो यहाँ पे कॉट माइनस बीटा माइनस कॉट बीटा होगा, तो इस वजह से ये हो जाएगा माइनस कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ये माइनस कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फ़ा हो जाएगा। तो न्यूमरेटर से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर से भी मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा। माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो ये आ गया कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा। जैसा मैंने tan अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा में रिलेशन बताया था, वैसा ही तुम देख सकते हो इसमें भी है। जो इसका डिनोमिनेटर था उसी तरह का टर्म कॉट में न्यूमरेटर में आ गया है, उसमें इंडिविजुअल एंगल का कॉट रहेगा, और जो टर्म है उनका ऑर्डर चेंज हो रहा है। तो 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा है, तो यहाँ पे हो गया कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा प्लस 1। जो सेकेंड टर्म था वो पहले आ गया और जो पहला टर्म था वो सेकेंड में चला गया। यहाँ पे न्यूमरेटर में है tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसी का करस्पॉन्डिंग टर्म आना चाहिए कॉट में, और टर्म का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, मतलब बीटा वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, अल्फा वाला निगेटिव हो जाएगा। तो देखो यहाँ वही ऑब्टेंड हो रहा है, कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा हो रहा है। तो इस तरह से ऑब्जर्व करके और रिलेट करके इजीली याद रख सकते हो फॉर्मूला। तो इस तरह से ये सारा फॉर्मूला हमने ऑब्टेंड किया एंगल के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। साइन कॉस टेन और कॉट, इसमें एंगल के एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको इंडिविजुअल एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में हमने फॉर्मूला डिराइव किया है। अब नेक्स्ट सेट ऑफ फार्मूला हम डिराइव करते हैं जिसमें हम 2 अल्फ़ा और 3 अल्फ़ा के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिलेशन, मतलब डबल ऑफ द एंगल एंड ट्रिपल ऑफ द एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिलेशन हम एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में करेंगे। और उसके लिए हम ये सेट ऑफ फार्मूला जो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा का ऑब्टेंड किया था, अल्फ़ा प्लस बीटा का साइन कॉस टेन और कॉट का फार्मूला, उसकी हेल्प लेंगे। इसके हेल्प से हम 2 अल्फ़ा और 3 अल्फ़ा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला ऑब्टेंड करेंगे अल्फ़ा के टर्म्स में। तो सबसे पहले हम ऑब्टेंड करते हैं फार्मूला साइन 2 अल्फ़ा का। तो जो साइन 2 अल्फ़ा है उसको मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। अब ये देखो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्म आ गया है, तो इसमें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, क्योंकि दूसरा एंगल भी अल्फ़ा है, प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। तो ये आ जाएगा हमारा 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो ये एक फॉर्मूला हो गया साइन 2 अल्फ़ा का साइन और कॉस के टर्म्स में, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अच्छा, इसी तरह से इसका एक और फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, इसको हम tan अल्फ़ा के टर्म्स में भी डिराइव कर सकते हैं। वो कैसे डिराइव कर सकते हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो tan अल्फ़ा के टर्म्स में फॉर्मूला ऑब्टेंड करने के लिए मैं इसे लिखता हूँ 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में 1 है, और 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये हो गया 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब tan के टर्म्स में लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देता हूँ। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो जब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फ़ा।
न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया, इसी तरह से डिनोमिनेटर को डिवाइड करता हूँ, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा। अच्छा, अगेन यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये डिवीजन वैलिड नहीं होगा जहाँ पे कॉस अल्फा 0 हो रहा है, क्योंकि उसका मतलब हो जाएगा हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, जो कि मैथमेटिकली वैलिड नहीं है, क्योंकि 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। तो ये प्रोसेस वहाँ वैलिड नहीं है जहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा 0 होता है। और वो कब होता है? कॉस की वैल्यू 0 होती है π/2 और उसके ऑड मल्टीपल पे। तो ये फॉर्मूला वैलिड है π/2 और उसके ऑड मल्टीपल को छोड़ के बाकी जगह पे। तो न्यूमरेटर में देखो कॉस अल्फा कट गया, तो ये हो जाएगा 2 tan अल्फा अपॉन, यहाँ पे भी हम अगर अलग अलग कर लें टर्म को तो साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा, और जब सेकेंड टर्म को सेपरेट करेंगे तो वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास इसका tan में फॉर्मूला होगी, जो कि होता है 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। इसी तरह से अब हम cos 2 अल्फा का फॉर्मूला ऑब्टेन करते हैं। तो cos 2 अल्फा का फॉर्मूला हम उसको लिख सकते हैं cos अल्फा प्लस अल्फा। तो इसमें cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो ये आ गया cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो एक तो ये फॉर्मूला बन गया। इसको और फर्दर सॉल्व करके हम डिफरेंट फार्मूला भी बना सकते हैं। तो अगर मैं साइन स्क्वायर अल्फा को लिख दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से ये एक फॉर्मूला बन गया 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। इसी तरह से अगर मैं कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख दूं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये भी एक फॉर्मूला ऑब्टेन्ड हो गया। इसके अलावा जिस तरह से हमने साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला tan के टर्म्स में ऑब्टेन्ड किया था, उसी तरह से cos 2 अल्फा का भी ऑब्टेन्ड कर सकते हैं। तो यहाँ भी वही प्रोसेस करेंगे। cos 2 अल्फा जो है, इसका फॉर्मूला हमने ऑब्टेन्ड किया cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अगर डिवीजन में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, और 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब अगेन मुझे tan में फॉर्मूला चाहिए, तो tan में मैं फॉर्मूला ऑब्टेन्ड कर सकता हूं अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर दूं। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर अल्फा। तो जब मैं कॉस स्क्वायर अल्फा से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। अब अगर मैं इसमें टर्म अलग अलग कर लूं तो मेरा tan में फॉर्मूला आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में टर्म अलग अलग करते हैं, तो पहला टर्म हो जाएगा कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, जो कि हो जाएगा 1 माइनस सेकेंड टर्म हो जाएगा न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, जो कि हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा। इसी तरह से डिनोमिनेटर का टर्म जब हम अलग अलग करें तो साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा, और कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा 1। तो ये हमारा cos 2 अल्फा का फॉर्मूला tan के टर्म्स में ऑब्टेन्ड हो गया, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अच्छा, इसी तरह से cos 2 अल्फा का जो मैंने tan में फॉर्मूला ऑब्टेन्ड किया
वो भी उस समय वैलिड नहीं है जहाँ पे 10 नॉट डिफाइंड हो रहा है, मतलब π/2 और उसके ऑड मल्टीपल पर वैलिड नहीं होगा। उसको छोड़ के बाकी जगह cos 2 अल्फा का 10 के टर्म्स में फॉर्मूला वैलिड होगा। अब cos 2 अल्फा के फॉर्मूले से दो और इम्पॉर्टेंट रिलेशन हम ऑब्टेन कर सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए ताकि देखते ही तुम उसका यूज कर सको, क्योंकि वो बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वो कौन से रिलेशन है, तो यहाँ से देखते हैं। cos 2 अल्फा का एक रिलेशन हमने ऑब्टेन किया 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 1 को अगर मैं इधर लेके आ जाऊँ तो मेरे पास आ जाएगा 1 + cos 2 अल्फा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा। ये एक रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी का एक मॉडिफिकेशन ये हो जाता है कि cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 1 + cos 2 अल्फा/2। तो cos अल्फा को हम लिख सकते हैं ±√1 + cos 2 अल्फा/2। स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब अल्फा के लिए cos पॉजिटिव है या निगेटिव, उसके हिसाब से यहाँ का आगे का साइन आ जाएगा। तो एक ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो यूज होता है। तो ये दो रिलेशन इस cos 2 अल्फा के फॉर्मूले से ऑब्टेन्ड हुए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से इसका नेक्स्ट वाला जो रिलेशन हमने देखा था 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा, तो इससे भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। 2 sin स्क्वायर अल्फा इधर ले आया मैंने, तो 2 sin स्क्वायर अल्फा हो गया 1 - cos 2 अल्फा। तो एक तो ये रिलेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसी से फिर हम sin स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो sin स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 1 - cos 2 अल्फा/2। sin अल्फा आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस, दोनों तरफ स्क्वायर रूट हमने कर दिया, तो sin अल्फा आ जाएगा ±√1 - cos 2 अल्फा/2। तो एक रिलेशन ये आ गया जो काफ़ी यूज होता है। अब अल्फ़ा के लिए साइन पॉजिटिव है या निगेटिव, उसके बेसिस पे आगे का साइन ले लोगे। उसी तरह से हम tan अल्फ़ा को भी इस फॉर्मूले के बेस पे ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी बेसिस पे tan अल्फ़ा का भी फॉर्मूला हम इसी रिलेशन में ऑब्टेन कर सकते हैं, वो भी काफ़ी यूज होता है। तो tan अल्फ़ा होगा sin अल्फ़ा अपॉन cos अल्फ़ा, और sin अल्फ़ा अपॉन cos अल्फ़ा, इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा ±1 - cos 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 + cos 2 अल्फ़ा। और इस तरह से हमारे पास tan अल्फ़ा का ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है। तो इस तरह से sin 2 अल्फ़ा cos 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला हमने ऑब्टेन कर लिया। अब tan 2 अल्फ़ा और cot 2 अल्फ़ा का ऑब्टेन करेंगे। तो इसी तरह से हम tan 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला ऑब्टेन कर सकते हैं। tan 2 अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं tan अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, और फिर यहाँ पे tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो बीटा भी यहाँ अल्फ़ा है, तो tan अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा अपॉन 1 - tan अल्फ़ा इंटू tan अल्फ़ा। तो ये हमें मिल जाएगा 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 - tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये हमारे पास tan 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला हो गया tan अल्फ़ा के टर्म्स में। और अगेन ये फॉर्मूला वहीं पे वैलिड है जहाँ पे अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा π/2 या उसके ऑड मल्टीपल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे टेंजेंट जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। तो इसलिए हम फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ट्रिक यूज करके हम उन जगहों पे भी इन फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं जहाँ पे ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, वो डिजायर्ड रिजल्ट दे देगा। अब इसी तरह से हम cot 2 अल्फ़ा का निकालते हैं। तो cot 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला हम cot अल्फ़ा के टर्म्स में ऑब्टेन करना चाहते हैं। तो cot 2 अल्फ़ा हो जाएगा cot अल्फ़ा प्लस cot अल्फ़ा लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम cot अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा cot अल्फ़ा -1 डिवाइडेड बाय cot अल्फ़ा प्लस cot अल्फ़ा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा cot स्क्वायर अल्फ़ा -1 डिवाइडेड बाय 2 cot अल्फ़ा।
अगेन ये फॉर्मूला हम वहाँ यूज नहीं कर सकते जहाँ पे कॉट जो है नॉट डिफाइंड हो रहा है, मतलब जहाँ पे अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा 0 या पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, वहाँ कॉट नॉट डिफाइंड होता है, तो वहाँ पे हम ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते। बाकी जगह ये फार्मूला वैलिड है, बट कुछ ट्रिक यूज करके हम उन जगहों पे भी इससे डिजायर्ड रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं जहाँ पे ये वैलिड नहीं है। अब यहाँ पे अगेन tan 2 अल्फ़ा और cot 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला ऑब्टेन करोगे तो सिमिलर टाइप का रिजल्ट मिलता है जैसा हमने कंपेयर किया था tan अल्फ़ा प्लस बीटा और cot अल्फ़ा प्लस बीटा में। तो वो ऑब्जर्व करके फॉर्मूला इजीली याद रख सकते हो। अगर एक याद है तो दूसरा भी याद हो जाएगा। जो tan के डिनोमिनेटर में है उस तरह का टर्म cot के न्यूमरेटर में आ जाएगा। tan की जगह cot आ गया है और टर्म इंटरचेंज हो गया है। डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा है, कॉट फार्मूले के न्यूमरेटर में कॉट स्क्वायर अल्फ़ा -1 हो गया है। tan के न्यूमरेटर में 2 tan अल्फ़ा है, तो इस तरह का टर्म डिनोमिनेटर में आ गया है 2 cot अल्फ़ा, और इस तरह से याद रखना आसान है। तो ये सारा फार्मूला हमने ऑब्टेन किया 2 अल्फ़ा के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अल्फ़ा के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, मतलब सब में 2 अल्फ़ा का फार्मूला अल्फ़ा के टर्म्स में आया है, तो इसलिए इसको हाफ एंगल फार्मूला बोलते हैं। अच्छा, अल्फ़ा प्लस बीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला अल्फ़ा के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और बीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम ऑब्टेन कर चुके हैं। इसी तरह से 2 अल्फ़ा के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला अल्फ़ा के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टर्म्स में हम यूज कर चुके हैं। ये फार्मूला जिसमें एंगल 2 अल्फ़ा है वो एंगल अल्फ़ा के टर्म्स में रिप्रेजेंट हो रहा है, इसे हम हाफ एंगल फार्मूला कहते हैं। यहाँ पर मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला और 2 अल्फ़ा के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला लिख दिया है। वो फॉर्मूले लिख दिए हैं जिनका यूज करते हुए आगे के जो सेट ऑफ फार्मूले हैं उसको हम डिराइव कर सकते हैं। तो आगे का जो सेट ऑफ फार्मूला है जो हम डिराइव कर रहे हैं वो है 3 अल्फ़ा के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला अल्फ़ा के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, मतलब एंगल जो होगा 3 अल्फ़ा होगा, उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले को हम अल्फ़ा के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसे 1/3 फार्मूला भी कह सकते हो। जिस तरह से यहाँ पे हाफ एंगल फार्मूला बोला, इसी तरह से अब 1/3 एंगल का फार्मूला डिराइव करेंगे, और उसको डिराइव करने के लिए जो फार्मूला यूज होगा वो इन्हीं में से यूज करेंगे। तो पहला फार्मूला हमारा sin 3 अल्फ़ा का है। sin 3 अल्फ़ा को मैं लिख सकता हूँ sin अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा। अब ये sin अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्म आ गया है, तो ये फॉर्मूले का यूज करते हुए यहाँ पर मैं उसे अप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा sin अल्फ़ा cos, बीटा की जगह 2 अल्फ़ा आ रहा है तो cos 2 अल्फ़ा प्लस sin 2 अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। क्योंकि हमें जो इसका फॉर्मूला निकालना है वो sin अल्फ़ा के टर्म्स में निकालना है। अब यहाँ पर मैं 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा जो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो sin अल्फ़ा इंटू cos 2 अल्फ़ा, तो cos 2 अल्फ़ा का हमारे पास 2 फार्मूला है, तो कौन सा फार्मूला यूज करें? क्योंकि हम जो है रिजल्ट sin अल्फ़ा के टर्म्स में निकालना चाहते हैं, तो cos 2 अल्फ़ा की जगह मैं लिख देता हूँ वो फार्मूला जिसमें sin अल्फ़ा आ रहा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा। इसी तरह से sin 2 अल्फ़ा में ये वाला फार्मूला लगा देता हूँ, तो ये हो गया 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा। तो अब ये मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा sin अल्फ़ा माइनस 2 sin क्यूब अल्फ़ा। साइन स्क्वायर अल्फ़ा और sin अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा तो sin क्यूब अल्फ़ा बन जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2 sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा को मैं का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसको मैं cos स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकता हूँ। क्योंकि मुझे फॉर्मूला sin अल्फ़ा में चाहिए तो यहाँ से cos स्क्वायर अल्फ़ा को भी sin अल्फ़ा के टर्म्स में रिप्लेस कर दूंगा। मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये पूरा टर्म बन जाएगा
साइन अल्फ़ा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब सारे टर्म साइन अल्फ़ा में है, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमें साइन 3 अल्फ़ा का फॉर्मूला साइन अल्फ़ा के टर्म्स में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फ़ा। साइन स्क्वायर अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई होके साइन क्यूब अल्फ़ा हो गया। अब इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो साइन अल्फ़ा और 2 साइन अल्फ़ा ये हो जाएगा 3 साइन अल्फ़ा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फ़ा और माइनस 2 साइन क्यूब अल्फ़ा ये हो जाएगा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया साइन 3 अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा के टर्म्स में, जो कि है 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा। अब इसी तरह से हम cos 3 अल्फ़ा का फॉर्मूला निकालेंगे। तो सेकंड फॉर्मूला हमारा होगा cos 3 अल्फ़ा का। तो इसी तरह से जैसे साइन 3 अल्फ़ा को रिप्रेजेंट किया था, cos 3 अल्फ़ा को भी रिप्रेजेंट करके उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो 3 अल्फ़ा को मैंने लिख दिया अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा और इसमें मैंने cos अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दिया, जहाँ पे बीटा की जगह 2 अल्फ़ा है। तो ये हो जाएगा cos अल्फ़ा cos 2 अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन 2 अल्फ़ा। अगेन मुझे इस केस में जो फॉर्मूला ऑब्टेंड करना है वो cos अल्फ़ा के टर्म्स में ऑब्टेंड करना है, इसलिए जो भी प्रोसेस करूँगा मेरी कोशिश होगी कि उसमें cos अल्फ़ा आता जाए। तो अगेन ये हो जाएगा cos अल्फ़ा इंटू cos 2 अल्फ़ा। cos 2 अल्फ़ा का 2 फार्मूला है, क्योंकि हमें cos स्क्वायर अल्फ़ा के टर्म्स में फार्मूला चाहिए, तो cos 2 अल्फ़ा की जगह 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 रख देता हूँ। तो 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 माइनस साइन अल्फ़ा और साइन 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला है 2 साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा। तो अगर इसे मल्टीप्लाई कर दूं तो cos अल्फ़ा इंटू cos स्क्वायर अल्फ़ा 2 cos क्यूब अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा माइनस ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा। क्योंकि मुझे फाइनल आंसर cos अल्फ़ा के टर्म्स में चाहिए, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा को यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ cos अल्फ़ा के टर्म्स में। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह मैं लिख दूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा। तो ये बन जाएगा 2 cos क्यूब अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा माइनस 2 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 cos क्यूब अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा माइनस 2, पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, तो cos अल्फ़ा माइनस cos क्यूब अल्फ़ा। तो 2 cos क्यूब अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा माइनस 2 cos अल्फ़ा प्लस 2 cos क्यूब अल्फ़ा। तो 2 cos क्यूब अल्फ़ा 2 cos क्यूब अल्फ़ा ऐड अप हो गए, ये हो गया 4 cos क्यूब अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा और माइनस 2 cos अल्फ़ा ऐड अप होके हो गए 3 cos अल्फ़ा। तो 4 cos क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 cos अल्फ़ा इसका फॉर्मूला हो गया जो cos अल्फ़ा के टर्म्स में आया है। नेक्स्ट फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं tan 3 अल्फ़ा का। tan 3 अल्फ़ा का फॉर्मूला tan अल्फ़ा के टर्म्स में। अब tan 3 अल्फ़ा का फॉर्मूला देखते हैं। तो tan 3 अल्फ़ा के फॉर्मूले के लिए हमें जिन 2 फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी वो मैंने यहाँ लिख दिया है। एक फॉर्मूला tan अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा, और दूसरा tan 2 अल्फ़ा जो होता है 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये 2 फार्मूला मैंने लिख दिया है और इसके बेसिस पे हम tan 3 अल्फ़ा का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो tan 3 अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं tan अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा
और इसमें हम tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दें, जहाँ पे बीटा की जगह 2 अल्फ़ा है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा tan अल्फ़ा प्लस tan 2 अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan 2 अल्फ़ा। अब क्योंकि tan 3 अल्फ़ा का फॉर्मूला हम tan अल्फ़ा के टर्म्स में फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसलिए जहाँ पर tan 2 अल्फ़ा आया है वहाँ पे tan 2 अल्फ़ा का tan अल्फ़ा में जो फॉर्मूला है वो हम पुट कर दें, तो हमारे पास tan 3 अल्फ़ा का फॉर्मूला tan अल्फ़ा के टर्म्स में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा tan अल्फ़ा प्लस 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी हम tan 2 अल्फ़ा की जगह 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा रख देते हैं। अब अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा tan अल्फ़ा माइनस tan क्यूब अल्फ़ा प्लस 2 tan अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस, और ये tan अल्फ़ा और 2 tan अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आ जाएगा 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। और जब इस तरह का एक्सप्रेशन हो तो इसको जब हम मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं तो डिनोमिनेटर का जो एक्सप्रेशन होता है वो रिवर्स ऑर्डर में आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसलिए 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा न्यूमरेटर के डिवीजन में जो है और डिनोमिनेटर के डिवीजन में जो है वो कट जाएगा, और न्यूमरेटर में हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा tan अल्फ़ा प्लस 2 tan अल्फ़ा, जो कि हो जाएगा 3 tan अल्फ़ा माइनस tan क्यूब अल्फ़ा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा 1 माइनस, ये दोनों एडअप हो जाएंगे तो 3 tan स्क्वायर अल्फ़ा। इस तरह से हमारे पास tan 3 अल्फ़ा का एक्सप्रेशन आ जाएगा tan अल्फ़ा में, जो कि है 3 tan अल्फ़ा माइनस tan क्यूब अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फ़ा। अगेन ये फॉर्मूला वहाँ वैलिड नहीं है जहाँ पे अल्फ़ा या 3 अल्फ़ा π/2 या उसके ऑड मल्टीपल है, क्योंकि इन एंगल्स के लिए जो tan की वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, इसलिए इन एंगल्स की वैल्यूज़ के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। तो सिमिलर वे में हम cot 3 अल्फ़ा ऑब्टेन कर सकते हैं। cot 3 अल्फ़ा, इसे मैं लिख सकता हूँ cot अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, और फिर यहाँ पे cot अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो cot अल्फ़ा प्लस बीटा का अप्लाई करूँगा तो बीटा की जगह 2 अल्फ़ा आ रहा है, तो ये हो जाएगा cot अल्फ़ा इंटू cot 2 अल्फ़ा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot 2 अल्फ़ा प्लस cot अल्फ़ा। अगेन मैं फाइनल रिजल्ट जो है cot अल्फ़ा के टर्म्स में ऑब्टेन करना चाहता हूँ, तो इसलिए अगेन cot 2 अल्फ़ा का cot अल्फ़ा के टर्म्स में फॉर्मूला लगा देता हूँ, जो कि ये है। तो इसे मैं यहाँ पे अप्लाई कर लूँगा। तो cot अल्फ़ा इंटू cot 2 अल्फ़ा की जगह मैंने लिख दिया cot स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन 2 cot अल्फ़ा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन 2 cot अल्फ़ा प्लस cot अल्फ़ा। अब न्यूमरेटर में ये cot अल्फ़ा इस cot स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें ऑब्टेंट हो जाएगा cot क्यूब अल्फ़ा माइनस cot अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 cot अल्फ़ा माइनस 1 होल डिवाइडेड। यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लें तो हमारे पास आ जाएगा cot स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 प्लस
2 cot स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2 cot अल्फा। अब यहाँ पे हम न्यूमरेटर में भी एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा cot क्यूब अल्फा माइनस cot अल्फा माइनस 2 cot अल्फा डिवाइडेड बाय 2 cot अल्फा होल डिवाइडेड बाय, और अगर यहाँ पे हम सॉल्व कर लें तो cot स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cot स्क्वायर अल्फा 3 cot स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 cot अल्फा ये आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में डिवीजन में जो 2 cot अल्फा है और डिनोमिनेटर में जो डिवीजन में 2 cot अल्फा है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये तुम खुद ऑब्जर्व कर सकते हो कि इस तरह के एक्सप्रेशन को जब हम प्रोडक्ट के फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो जो डिनोमिनेटर होता है वो रिवर्स होके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 cot अल्फा कट जाएगा और हमारे पास फाइनल रिजल्ट बचेगा। तो फाइनल रिजल्ट होगा cot क्यूब अल्फा माइनस, ये दोनों एडअप हो जाएंगे, माइनस 3 cot अल्फा अपॉन ये हो जाएगा 3 cot स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो ये हमारा cot 3 अल्फा का फॉर्मूला cot अल्फा के टर्म्स में आ गया। यहाँ पर भी अगेन हमें कंडीशन अप्लाई करना होगा कि जहाँ पर भी अल्फ़ा और 3 अल्फ़ा 0 या पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो रहा है वहाँ पे ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर cot की जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, तो उन जगहों पे ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। अब अगर इसे हम tan 3 अल्फ़ा के फॉर्मूले से कंपेयर करें तो याद रखना बिल्कुल आसान है। अगर tan 3 अल्फ़ा का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दूँ तो tan 3 अल्फ़ा जो हमने ऑब्टेंड किया था वो था 3 tan अल्फ़ा माइनस tan क्यूब अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो अगर जस्ट इन दोनों फॉर्मूले को ऑब्जर्व करो और इन्हें थोड़ा सा रिलेट कर लो तो याद रखना बिल्कुल आसान है। जिस तरह से tan का फॉर्मूला है उसी तरह से cot का फॉर्मूला भी ऑब्टेंड हुआ है, जस्ट जो टर्म का ऑर्डर है वो इंटरचेंज हो गया है। इसके न्यूमरेटर में देखो 3 tan अल्फ़ा माइनस tan क्यूब अल्फ़ा है, सिमिलर इसी तरह का टर्म जो है cot 3 अल्फ़ा के फॉर्मूले के न्यूमरेटर में भी है, बस tan अल्फ़ा की जगह cot अल्फ़ा आ गया और टर्म इंटरचेंज हो गया है। अगर tan अल्फ़ा की जगह cot अल्फ़ा पुट कर दो और टर्म को इंटरचेंज कर दो तो वो बन जाएगा cot क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 cot अल्फ़ा। सेम वे में डिनोमिनेटर में देखो ये है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फ़ा, तो इसके डिनोमिनेटर में भी टर्म इंटरचेंज हो गए हैं और tan अल्फ़ा की जगह cot अल्फ़ा आ गया है, तो इसके डिनोमिनेटर में सिमिलर वे में आ गया 3 cot स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। तो इस तरह से तुम इसे याद रख सकते हो। तो इस तरह से ये हमारा 3 अल्फ़ा के फॉर्मूले का सारा सेट है जो हमारा यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम सॉल्यूशन में। अब लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूले का रिजल्ट हम ऑब्टेन करते हैं। अब लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूले के लिए हमें जिन फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी वो ये 4 फॉर्मूले हैं। अल्फ़ा बीटा के सम और डिफरेंस के साइन का फॉर्मूला और अल्फ़ा बीटा के सम और डिफरेंस के कॉस का फॉर्मूला, ये 4 फॉर्मूले का यूज करते हुए नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला हम ऑब्टेन करेंगे। अब इस सेट ऑफ फॉर्मूले में जो पहला फॉर्म है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रोडक्ट को उनके सम और डिफरेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस के फॉर्म में ऑब्टेन करने का फॉर्मूला है, तो वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करते हैं। अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो देखो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू, और जब यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड करेंगे
तो ऐड करने पे ये जो सेकेंड टर्म देखो, दोनों फॉर्मूले में ये सेकेंड टर्म सेम है, बट एक में पॉजिटिव है दूसरे में नेगेटिव है। तो ऐड करेंगे तो ये सेकेंड टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ फर्स्ट टर्म बचेगा। और फर्स्ट टर्म जो है दोनों फर्स्ट टर्म सेम है, तो ऐड करने पे हमारे पास आ जाएगा 2 sin अल्फा cos बीटा। तो इस तरह से हमारे पास पहला प्रोडक्ट का फॉर्मूला सम के फॉर्म में आ गया है। तो इस फॉर्मूले को हम लिखते हैं 2 sin अल्फा cos बीटा इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये पहला फॉर्मूला है जिसमें हमने साइन अल्फा और cos बीटा के प्रोडक्ट को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो ये याद रख सकते हो, इसका फॉर्मूला जो बनेगा, अगर प्रोडक्ट में एक साइन और एक कॉस है तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा साइन एंगल का एडिशन प्लस साइन एंगल का सब्ट्रैक्शन। जो दोनों के एंगल में वेरिएबल है उनका एक बार एडिशन होगा और एक बार सब्ट्रैक्शन होगा और दोनों टर्म में साइन आएंगे। साइन एंगल का एडिशन प्लस साइन एंगल का सब्ट्रैक्शन। इसी तरह से जब हम फर्स्ट और सेकंड को माइनस करेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड को माइनस करेंगे तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, और राइट साइड में सॉल्व होके आ जाएगा। तो जैसे ही इन दोनों को माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म बिल्कुल सेम है और एक में पॉजिटिव साइन होगा दूसरे में नेगेटिव साइन होगा, तो ये सॉल्व होके 0 आ जाएंगे। माइनस करने पे इसका साइन प्लस हो जाएगा, तो दोनों टर्म सेम हो गए और दोनों में प्लस है, तो ये ऐड होके 2 cos अल्फा साइन बीटा आ जाएगा। तो इस तरह से इसके लिए भी प्रोडक्ट फॉर्मूला हम लिख सकते हैं 2 cos अल्फा साइन बीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो बेसिकली अगेन सिमिलर तरह का ऑब्टेंड हुआ टर्म कॉस और साइन का, यहाँ पे कॉस अल्फा और साइन बीटा का प्रोडक्ट है, तो उसको हम लिख सकते हैं साइन दोनों के एंगल का एडिशन माइनस साइन दोनों के एंगल का सब्ट्रैक्शन। बट फिर इन दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों तो सिमिलर तरह के फॉर्मूले हैं, दोनों में एक फैक्टर कॉस का और एक फैक्टर साइन का है, तो ये दोनों फॉर्मूले भी सेम होने चाहिए। तो ये जो दोनों फॉर्मूला है, ये जो दो फॉर्मूला ऑब्टेंड किया, ये डिफरेंट फॉर्मूले नहीं है। तुम थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो ये दोनों सेम फॉर्मूला है, इसलिए तुम्हें दो फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं, इवन दो बुक में इन्हें दो फॉर्मूले की तरह दिखाया है, बट ये एक ही फॉर्मूला है, उसे याद रखने की ज़रूरत नहीं, वो मैं शो कर रहा हूँ। तो इसी तरह से मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 साइन बीटा कॉस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन, और एंगल में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा। और क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख दूँ तो ये हो जाएगा प्लस साइन बीटा माइनस अल्फा। तो 2 साइन बीटा कॉस अल्फा का हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा माइनस अल्फा। तो देखो ये दोनों फॉर्मूले अब बिल्कुल सेम है, इन दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है। तुम्हें ध्यान क्या रखना है, जो साइन का एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ पे देखो साइन के साथ एंगल अल्फा है, तो मैंने क्या लिखा है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। अल्फा पॉजिटिव है यहाँ पे, जब सम करोगे तब तो फर्क नहीं पड़ता है, बट डिफरेंस में फर्क पड़ेगा, इसलिए साइन के साथ जो एंगल है वो पॉजिटिव रखना है। तो यहाँ पे देखो इसी को जब मैंने
रीअरेंज कर दिया था तो ये हो गया 2 साइन बीटा कॉस अल्फा, और देखो फॉर्मूला मैंने क्या लगाया, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन, और उसके साथ जो एंगल था उसको मैंने पॉजिटिव रखा था, तो ये हो गया बीटा माइनस अल्फा। तो देखो बिल्कुल सेम फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे ध्यान दो डिफरेंस क्या था, यहाँ पे साइन का एंगल पॉजिटिव नहीं है, अल्फा माइनस बीटा साइन के एंगल के साथ निगेटिव है, ये फर्क पड़ रहा था। तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि ये दोनों फॉर्मूला सेम है, तो यही फॉर्मूला दोनों केस में अप्लाई करो, बस साइन के साथ जो एंगल है उसको पॉजिटिव रखना है, बाकी दोनों फॉर्मूला सेम है। अब नेक्स्ट हमारा ऑप्टेंड होगा थर्ड और फोर्थ के साथ। तो अगर मैं थर्ड और फोर्थ को ऐड करूं तो क्या होगा, तो थर्ड और फोर्थ को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा, ये दोनों को ऐड करूंगा तो लेफ्ट साइड आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, और राइट साइड में देखो अगर जैसी ऐड करूंगा तो जो सेकेंड टर्म है दोनों में सेम है, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, दोनों का सेकेंड टर्म सेम है, तो लेकिन एक में उसका साइन निगेटिव है दूसरे में पॉजिटिव है, तो ऐड करने पे ये 0 हो जाएगा। और जो फर्स्ट टर्म है दोनों में सेम है, तो ऐड करने पे ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो इस तरह से हमारे पास 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा का फॉर्मूला आ गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे जो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रोडक्ट हैं दोनों फैक्टर कॉस के हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो जो रिजल्ट बना है उसमें जो सम का उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सम है वो दोनों में कॉस है, और सिमिलर वे में प्रोसेस फॉलो होगा, कॉस दोनों के एंगल का एडिशन प्लस कॉस दोनों के एंगल का सब्ट्रैक्शन। तो इसी तरह से थर्ड और फोर्थ फॉर्मूले को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास आ जाएगा लेफ्ट साइड में कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, और राइट साइड में जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो देखो फर्स्ट टर्म तो बिल्कुल सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस होके 0 आ जाएंगे। अच्छा, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे निगेटिव साइन आ जाएगा, और ये सेकेंड टर्म बिल्कुल सेम है तो दोनों पे निगेटिव साइन होगा, तो एक्चुअली में ये ऐड अप हो जाएंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास राइट हैंड साइड में आ जाएगा, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड टर्म ऐड अप हो जाएगा, और उसके आगे माइनस साइन होगा, तो -2 साइन अल्फा साइन बीटा। इस तरह से मैं साइन अल्फा और साइन बीटा के प्रोडक्ट को कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो इस तरह से साइन अल्फा साइन बीटा का प्रोडक्ट हमें कॉस फंक्शन के डिफरेंस के फॉर्म में ऑब्टेंड हो जाएगा। तो -2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू कॉस एंगल का एडिशन माइनस कॉस एंगल का सब्ट्रैक्शन। तो हम इन चारों फॉर्मूले को अगर ऑब्जर्व करें, पहला फॉर्मूला हमारा ये है, दूसरा फॉर्मूला तो बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला है तो उसको अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं, ये थर्ड फॉर्मूला है और ये फोर्थ फॉर्मूला है। तो अगर ऑब्जर्व करते हो तो बिल्कुल याद रखना, अगर इन चारों फॉर्मूले को ऑब्जर्व करो तो याद रखना बिल्कुल आसान होगा। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रोडक्ट में एक साइन फंक्शन है और दूसरा कॉस फंक्शन है तो उसका जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा तो उसमें 2 साइन फंक्शन के बीच एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। मतलब प्रोडक्ट में अगर एक साइन है और दूसरा कॉस है तो जो उसका रिप्रेजेंटेशन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एडिशन का, उसमें साइन फंक्शन के बीच एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। तो फॉर्मूला बनेगा साइन एंगल का एडिशन
प्लस साइन एंगल का सब्ट्रैक्शन, जिसमें साइन के एंगल को तुम्हें पॉजिटिव रखना है। इसी तरह से अगर प्रोडक्ट में दोनों कॉस फंक्शन है या प्रोडक्ट में दोनों साइन फंक्शन है, तो उसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला बनेगा, उसमें दोनों कॉस फंक्शन आएंगे। तो प्रोडक्ट में जब दोनों कॉस होगा तो दो कॉस फंक्शन के बीच एडिशन होगा, और सिमिलर वे में फॉर्मूला हो जाएगा कॉस एंगल का एडिशन प्लस कॉस एंगल का सब्ट्रैक्शन। अगर प्रोडक्ट में दोनों साइन फंक्शन है तो कॉस फंक्शन के बीच सब्ट्रैक्शन होगा, मतलब कॉस एंगल का एडिशन माइनस कॉस एंगल का सब्ट्रैक्शन। इस तरह से तुम याद रख सकते हो कि अगर प्रोडक्ट में एक साइन एक कॉस है तो उसका जो सम का फॉर्मूला होगा, दो साइन फंक्शन के बीच सम होगा, साइन एंगल का एडिशन प्लस साइन एंगल का सब्ट्रैक्शन। अगर प्रोडक्ट में दोनों कॉस है या दोनों साइन है तो उस केस में कॉस फंक्शन के बीच एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। प्रोडक्ट में अगर कॉस है तो कॉस फंक्शन के बीच एडिशन होगा, कॉस एंगल का एडिशन प्लस कॉस एंगल का सब्ट्रैक्शन। अगर साइन फंक्शन का प्रोडक्ट है तो उसका फॉर्मूला में कॉस फंक्शन के बीच डिफरेंस होगा, कॉस एंगल का एडिशन माइनस कॉस एंगल का सब्ट्रैक्शन। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, प्रोडक्ट के आगे माइनस का साइन है। अब इसमें हमने प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अब रिवर्स फॉर्मूला ऑब्टेन करेंगे, मतलब सिमिलर वे में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एडिशन या सब्ट्रैक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑब्टेन करेंगे। तो उसको ऑब्टेन करने के लिए मैं इन्हीं फॉर्मूले का यूज करता हूं और इसको सिंप्लीफाई करके फॉर्मूले का फॉर्म ले आता हूं। अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा को सी एज्यूम कर लूं, अल्फ़ा माइनस बीटा को डी एज्यूम कर लूं, तो ऐड करने पे और इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूं तो मेरे पास आ जाएगा 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू सी प्लस डी। इसका मतलब हो गया अल्फ़ा इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमें मिल जाएगा 2 बीटा इक्वल टू सी माइनस डी, मतलब बीटा इक्वल टू सी माइनस डी बाई 2। और इसका यूज करते हुए हम यहाँ पे अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा को सी डी से रिप्लेस कर दें तो हमें सम का फॉर्मूला प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। तो जो पहला हमने फॉर्मूला ऑब्टेन किया था प्रोडक्ट का एज ए सम, उसमें रिप्लेसमेंट के बाद वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा तो वो हम देख लेते हैं। तो अब पहले फॉर्मूले में रिप्लेस करने के बाद मेरे पास सम का फॉर्मूला प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, राइट साइड वाला टर्म पहले लिखूंगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैं सी रख देता हूँ, अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह मैं डी रख देता हूँ, अल्फ़ा की जगह सी प्लस डी बाई 2 और बीटा की जगह सी माइनस डी बाई 2 लिख देता हूँ। तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला आ जाएगा साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा की जगह हो जाएगा सी प्लस डी बाई 2 और बीटा की जगह हो जाएगा सी माइनस डी बाई 2। तो इस तरह से साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हमें ऑब्टेंड हो गया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसी तरह से सेकेंड वाले फॉर्मूले को मैं रिप्लेस करूं तो मुझे क्या मिलेगा वो देखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने अल्फ़ा माइनस बीटा को डी एज्यूम किया है तो ये फॉर्मूला मैं यूज करता हूँ क्योंकि इसमें अल्फ़ा माइनस बीटा आया है। इस फॉर्मूले में अगर मैं रिप्लेसमेंट करूँ तो मुझे मिल जाएगा, राइट साइड वाला टर्म पहले लिख रहा हूँ तो ये हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कॉस अल्फ़ा की जगह सी प्लस डी बाई 2 लिख दिया और बीटा की जगह सी माइनस डी बाई 2 लिख दिया। तो इस तरह से साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हमें मिल गया 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस 2। अगेन फर्स्ट और सेकेंड फॉर्मूला में कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही फॉर्मूले हैं क्योंकि सेकेंड फॉर्मूले को मैं मॉडिफाई कर सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं साइन सी प्लस साइन माइनस डी।
क्योंकि मुझे पता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा को मैंने प्लस साइन माइनस थीटा लिख दिया। इस तरह से ये साइन सी प्लस साइन डी का ही फॉर्मूला आ गया। अब इसमें मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूं तो देखो क्या हो जाएगा, 2 साइन डी की जगह माइनस डी है तो सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस डी की जगह माइनस डी रखोगे तो सी प्लस डी बाई टू हो जाएगा। और इस तरह से ये ऊपर वाला फॉर्मूला ही बन गया। तो बेसिकली ये दो फॉर्मूला डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन यूज करके सेम फॉर्मूला तुम ऑब्टेन कर सकते हो, या याद रखना है तो दोनों को याद रख सकते हो। अब इसमें क्या है, दो साइन फंक्शन के बीच एडिशन या सब्ट्रैक्शन जब हम कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट मिला है उसमें एक साइन और एक कॉस है। जब साइन के बीच एडिशन है तो जो उसका प्रोडक्ट है उसमें हो रहा है 2 साइन एंगल का एडिशन बाई 2 इंटू कॉस एंगल का सब्ट्रैक्शन बाई 2। जब दोनों टर्म साइन के हैं और उनके बीच डिफरेंस है तो इसका फॉर्मूला बन रहा है 2 कॉस एंगल का एडिशन बाई 2 इंटू साइन एंगल का सब्ट्रैक्शन बाई 2। जो एंगल वाला टर्म था उसने अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज कर लिया अगर फर्स्ट वाले से हम कंपेयर करें। फर्स्ट वाले में c माइनस डी बाई टू कॉस के साथ था, इसमें c माइनस डी बाई टू साइन के साथ हो गया। जबकि c प्लस डी बाई टू फर्स्ट में साइन के साथ था, सेकेंड में c प्लस डी बाई टू कॉस के साथ है। तो इस तरह से ऑब्जर्व करके याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला हम इसमें से बनाएंगे। तो राइट साइड के टर्म को लिखता हूं, अल्फा प्लस बीटा की जगह c और अल्फा माइनस बीटा की जगह d है, तो ये हो जाएगा cos c प्लस cos d। और ये प्रोडक्ट वाले फॉर्म को यहाँ पे राइट साइड में रखता हूं, तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू कॉस c माइनस d बाई टू। और लास्ट में फिर ये वाला जो फॉर्म है इसको कन्वर्ट करता हूं, तो ये हो जाएगा cos c माइनस cos d इक्वल टू, जो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म है उसे राइट साइड रखता हूं, तो -2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, अगर कॉस फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस है तो उसमें जो प्रोडक्ट के दोनों फैक्टर होंगे वो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कंटेन करेंगे, या तो दोनों कॉस हैं या तो दोनों साइन है। तो जब कॉस के बीच एडिशन है, प्रोडक्ट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर है वो दोनों कॉस है। अगर कॉस के बीच सब्ट्रैक्शन है तो प्रोडक्ट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो दोनों साइन है। तो इस तरह से तुम याद रख सकते हो। तो cos c प्लस cos d, 2 cos एंगल का एडिशन बाई 2 इंटू कॉस एंगल का सब्ट्रैक्शन बाई 2। प्रोडक्ट में दोनों cos आएगा। cos c माइनस cos d, cos के बीच जब माइनस है तो ये हो जाएगा -2, और यहाँ पे दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट साइन में होगा, तो -2 साइन एंगल का एडिशन बाई 2 इंटू साइन एंगल का सब्ट्रैक्शन बाई 2। इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखना कि आगे माइनस लगा हुआ है। तो इस तरह से थोड़ा सा ऑब्जर्व करके तुम फॉर्मूले याद कर सकते हो। तो ये सारे सेट ऑफ फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज आएंगे, जिसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये सारे फॉर्मूले थे, अच्छे से देख लेना। अगर कहीं पे समझने में कोई प्रॉब्लम है या कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, और या तुम्हें किसी टॉपिक पर वीडियो देखना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अगर तुम्हें ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो वीडियो लाइक कर देना। और जो मेरा यूट्यूब चैनल पहली बार देख रहे हैं वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं फर्दर वीडियो बनाऊं तो उन्हें पता चल जाए, तो वो उसे देख सकें।